नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेकानंद झा और आप देख रहे हैं महुआ सुपरफास्ट। चलिए अब खबरें देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। परीक्षा पे चर्चा का सेशन, छात्रों में उत्साह, पेशन और एआई पर पीएम छात्रों को गुरु मंत्र दिया। पीएम मोदी से छात्रों ने पहलगाम हमले से जुड़े सवाल किए। महाराष्ट्र के धुले में सड़क हादसा, भूसे से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। पैदल यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं के साथ हादसा, 2 श्रद्धालु और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। बीजेपी का ममता बनर्जी पर निशाना, ममता बनर्जी ने अपने भाषणों से लोगों को भड़काया। बंगाल के कुछ हिस्सों में टीएमसी नेताओं ने दंगा कराया। एससी ने साफ कह दिया कि एसआईआर बंद नहीं होगा। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस का स्टेटमेंट, 12 जिला पंचायत चुनाव में महायुति को सत्ता मिलेगी। फिर एक बार बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली है। ग्रामीण भागों में लोगों ने महायुति पर विश्वास जताया। असम दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, 14 फरवरी को असम जाएंगे पीएम मोदी। दिल्ली तुर्कमान गेट हिंसा मामले में फैसला सुरक्षित, 8 आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित। दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 12 फरवरी को जमानत याचिका पर आएगा फैसला। जयपुर में मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट पर छापेमार कार्रवाई, एफएसओ टीम ने गौरव टावर स्थित 2 रेस्टोरेंट पर की कार्रवाई। इस दौरान 100 किलो दूषित खाद्य सामग्री नष्ट करवाई। अहमदाबाद में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 6 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। पीएमएलए के तहत की गई कार्रवाई, अवैध कॉल सेंटर रैकेट के खिलाफ की गई कार्रवाई। अमेरिकी नागरिकों को ठगते थे आरोपी। दिल्ली शास्त्री पार्क फ्लाईओवर पर लूट, गन पॉइंट पर 80 लाख रुपए की लूट। मनी ट्रांसफर कर्मचारियों से की गई लूट, बदमाश 80 लाख की रकम लूटकर फरार। असम रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाई। सेरांग सिलचर नई ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाई। मिजोरम और असम के बीच बेहतर रेल कनेक्टिविटी देगा रेल इंजन। साथ ही गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर नई पैसेंजर सुविधाओं का भी उद्घाटन किया। पंचकुला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, कोर्ट परिसर को कराया गया खाली। डॉग स्क्वाड कोर्ट परिसर की तलाशी में जुटी। पुलिस थ्रेट मेल की जांच में जुटी। दिल्ली में तेजस्वी यादव की कोर्ट में पेशी, जमीन के बदले नौकरी स्कैम केस में हुई पेशी। तेजस्वी यादव ने आरोपों को किया इनकार, केस लड़ूंगा और आरोपों का सामना करूंगा, तेजस्वी ने कहा। दिल्ली के बवाना में व्यापारी की हत्या, व्यापारी की गोली मारकर की गई हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, व्यापारी से लूट के बाद हत्या की आशंका। गुवाहाटी में भारतीय सेना ने चलाया ज्वाइंट ऑपरेशन, मणिपुर पुलिस के साथ मिलकर चलाया ऑपरेशन के दौरान 7 विद्रोही कैडर पकड़े गए। 8 हथियार, आईईडी और युद्ध जैसे सामान बरामद। सीतापुर से सीएम योगी ने जनता को किया संबोधित, देश को लूटने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी, सीएम योगी ने कहा। शरद पवार की तबीयत बिगड़ी, पुणे के अस्पताल में कराया गया भर्ती। बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत। अप्रैल से एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। एटीएम यूपीआई अकाउंट से 1 लाख रुपए तक निकाल सकेंगे। यूएएन से जुड़े विशेष कार्ड के जरिए पैसा निकाल सकेंगे। ईपीएफओ अप्रैल 2026 से नया मोबाइल ऐप करेगा लॉन्च। ईपीएफओ ने शुरू किए नए मोबाइल एप्लीकेशन का ट्रायल। कानपुर लेमोर्गिनी कांड पर अखिलेश यादव का बयान, घटना दुखद, आरोपी पर कड़ी कार्रवाई हो। सरकार पर पक्षपात का आरोप, बोले न्याय होना चाहिए। साथ ही सदन में हंगामे और बजट डील को लेकर सरकार के सवालों के जवाब भी मांगा। इसरो प्रोग्राम डायरेक्टर इम्तियाज अहमद ने कहा कि भारत अंतरिक्ष स्टेशन और गगनयान मिशन की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। 80 से ज्यादा सैटेलाइट्स पर काम जारी। वैज्ञानिक नवाचार, आपदा प्रबंधन और सुरक्षा में होगी बड़ी मदद। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान, सदन में सिर्फ राहुल नहीं, सहमति बनने पर सभी दलों के नेताओं को मिलेगा बोलने का मौका। सरकार चर्चा को तैयार, लेकिन बोलने के बाद हंगामा स्वीकार नहीं। यूसीसी पर मोहन भागवत के बयान को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा का पलटवार, बोले पीएम मोदी से बात करें। 3 बच्चों वाले बयान पर तंज, सावरकर को भारत रत्न पर सवाल। चंदौली कलेक्ट्रेट परिसर में दिव्यांगों का जोरदार प्रदर्शन, आवास, पेंशन और बिजली बिल में राहत की मांग को लेकर नारेबाजी। प्रभारी अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। नियमताबाद ब्लॉक के पंचायत सचिव पर आवास के नाम पर धन उगाही का गंभीर आरोप, कार्रवाई न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी।
श्रावस्ती में सनसनीखेज हत्या का खुलासा, पुलिस ने वांछित अभियुक्त कृष्ण कुमार मौर्य को किया गिरफ्तार। शराब के बाद पैसों के विवाद में लकड़ी के फट्टे से हत्या कर शव नाले में फेंकने का आरोप, घटना में प्रयुक्त फट्टा, बाइक और मोबाइल बरामद। सोनभद्र में फलेरिया उन्मूलन अभियान का ऐलान, 10 से 18 फरवरी तक चलेगा विशेष अभियान। 6,71,000 से ज्यादा लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य, 578 टीमें घर घर जाकर करेगी दवा वितरण। बलिया में अवैध कच्ची शराब पर बड़ी कार्रवाई, 4 थानों की पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त छापेमारी, 2500 लीटर लहन नष्ट। मौके पर 20 कच्ची शराब भट्टिया ध्वस्त। रेवती थाना क्षेत्र के भाखड़ी और दुशा टोली में कार्रवाई। बरेली भोजपुरा टोल प्लाजा कर्मियों की कार्रवाई के विरोध में किसान एकता संघ का प्रदर्शन, डेयरी किसानों को जेसीबी से हटाने का आरोप। सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन, टोल कर्मियों पर पक्षपात का लगाया आरोप। झांसी के अशोकनगर में सराफा व्यापारी के घर और दुकान में बड़ी चोरी, शादी में बाहर गए परिवार का फायदा उठाकर चोरों ने लाखों की जेवर और नकदी उड़ाई। वारदात सीसीटीवी में कैद, पुलिस जांच में जुटी। अंबेडकर नगर के बेवाना थाना क्षेत्र के नौगाह गांव में बाहर तेंदुआ दिखने से हड़कंप, सूचना पर पुलिस और वन विभाग मौके पर पहुंचे। संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तेंदुए की आहट से ग्रामीणों में दहशत। फतेहगढ़ में अधिवक्ताओं का यूजीसी लागू करने को लेकर पैदल मार्च, कचहरी से कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। सामाजिक न्याय और समुचित प्रतिनिधित्व की उठाई मांग, बड़ी संख्या में अधिवक्ता रहे शामिल। मैनपुरी के नवीगंज में यूजीसी कानून के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन, स्वास्थ्य केंद्र से निकली गई रैली, बैनर तख्तियों के साथ नारेबाजी। शांतिपूर्ण मार्च के बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। मेरठ के विजयनगर में सहायक शिक्षिका के पति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पत्नी बैंक गई थी, घर में बच्चा संग अकेला था युवक। परिजनों ने पत्नी पर उत्पीड़न का लगाया आरोप। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आत्महत्या के कारणों की जांच जारी। शाहजहांपुर में तेज रफ्तार कार के ट्रक की टक्कर, शादी समारोह में जा रहे 2 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत, 7 घायल, जिनमें 2 की हालत नाजुक। ओवरटेक के दौरान हुआ हादसा, सभी घायलों का इलाज जारी। कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र के रामबाग क्रियाघर में बुजुर्ग का खून से लथपथ शव बरामद, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बस्ती के परशुरामपुर थाने में प्रभारी अजय गौड़ की गुमशुदगी का दर्दनाक अंत, सरयू नदी में मिला शव, 5 फरवरी से थे लापता। मामला हत्या या आत्महत्या से गुत्थी में उलझा, पत्नी ने सीबीआई जांच की मांग। आजमगढ़ के लालगंज स्थित गीता चाइल्ड केयर में डेंगू मलेरिया से भर्ती 4 साल के बच्चे की मौत, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर किया हंगामा। डिप्टी सीएमओ ने अस्पताल को सील किया, सभी मरीज सरकारी अस्पताल भेजे गए। नीमका जेल में कैदी की हत्या का मामला, एसपी अशोक कुमार बोले एफआईआर दर्ज, जांच जारी। आरोपी कैदी पर पहले से कई केस दर्ज, जुडिशियल जांच होगी, जेल कर्मियों की भूमिका भी जांची जाएगी। सिद्धार्थनगर में बांसी कोतवाली क्षेत्र में राप्ती पुल के नीचे युवक से बेरहमी से मारपीट का वीडियो वायरल, कई युवकों ने घेर कर पीटा, कारण स्पष्ट नहीं, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नरकटियागंज के रूपवलिया गांव से लापता 2 नाबालिग सगे भाई रक्सौल से सकुशल बरामद, अपहरण की आशंका गलत निकली, दोनों बच्चे भटक कर ट्रेन से वहां पहुंच गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट का दिल्ली सरकार को निर्देश, स्कूल में फीस विनियमन पैनल गठन को लेकर निर्देश। पैनल गठन की समय सीमा 20 फरवरी तक बढ़ाई, पैनल गठित करने के लिए बाध्य न करने का दिए निर्देश। कई स्कूल संघों की याचिकाओं पर। वाराणसी में महाशिवरात्रि से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में मथुरा समेत अन्य मंदिरों में भेंटों का तांता, मिले वस्त्र, मिठाई और फल। वाराणसी के दाल मंडी में मकान का ध्वस्तीकरण, शख्स ने टीन शेड पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। मुंगेर में 1800 करोड़ की लिफ्ट सिंचाई परियोजना से किसानों की किस्मत बदलने की उम्मीद, गंगा का पानी सुल्तानगंज से बांका और मुंगेर तक पहुंचेगा, परियोजना 18 महीने में पूरी करने का लक्ष्य, पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी से जारी। जौनपुर में कांग्रेस सपा कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन, एसआईआर प्रक्रिया में फॉर्म 7 के दुरुपयोग का लगाया आरोप, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात।
फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के में ई रिक्शा और बाइक की टक्कर, ड्यूटी पर से लौट रहे पीआरटी जवान की मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भागलपुर में पार्षद के घर बमबाजी की वारदात कैमरे में कैद, वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। कन्नौज में आलू के दाम गिरने के बाद किसान बर्बादी के कगार पर, किसान खुदाई की लागत न निकलने पर कई किसानों ने खेत में फसल जुतवा दी, अब सरकार से मदद की लगाई गुहार। यूपी राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन डॉक्टर बबीता सिंह चौहान के 2 दिवसीय दौरे पर एटा पहुंची, मेडिकल सुविधाओं का किया निरीक्षण और मेटरनरी बाल कल्याण कार्यक्रमों में लिया भाग। तो फिलहाल के लिए महुआ सुपरफास्ट में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।